Hello guys, welcome to Qadar Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, today it's 16th of December 2021. So ये वो लास्ट डेट है जो फॉडा की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी गई थी उस एक वीक के टाइम का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी। सो 9th ऑफ दिसंबर 2021 के दिन फॉडा ने जो स्ट्राइक्स है वो स्ट्राइक वापस ली थी ऑन वर्बल एश्योरेंस ऑफ MOHFW गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्हें एक वीक का टाइम दिया जाए। इस एक वीक के टाइम में कहीं ना कोई सोल्यूशन निकाली जाएगी और नीट PG 2021 काउंसलिंग और नीट UG 2021 काउंसलिंग को एक्सपीडाइट की जाएगी, स्टार्ट की जाएगी। राइट, इस एक वीक में उन्हें करनी क्या थी? उन्हें उन रीजंस को डीलिंग करनी थी नीट PG 2021 काउंसलिंग से, जिन रीजंस के वजह से नीट PG की काउंसलिंग जो है वो रुकी हुई थी या नीट UG की काउंसलिंग जो रुकी हुई है। राइट, और वो रीजन क्या थी? वो रीजन थी सिंपली OBC एंड EWS रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन इन ऑल इंडिया कोटा। अब इस रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन की जो कोर्ट केस है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है एंड अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ये जो डेट नेक्स्ट हियरिंग है इस कोर्ट केस की वो 6 जनवरी 2021 है। सो जब डॉक्टर्स और हम ये चीज देख पा रहे हैं कि वी आर ऑलरेडी ऑलमोस्ट अ ईयर डिले, जिसमें कि अगर ये काउंसलिंग अब जल्द से जल्द स्टार्ट नहीं होती है तो जो इस सेशन के डॉक्टर्स हैं उनके ऑलमोस्ट जो है वो 1 ईयर वो कंप्लीट जीरो होने को जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाई फॉडा डिसाइडेड टू गो फॉर द स्ट्राइक, जिससे कि नीट PG 2021 काउंसलिंग को, नीट UG 2021 काउंसलिंग को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। मगर एक बार फिर से जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट की गई डॉक्टरों की स्ट्राइक को वापस लेने के लिए, तो फॉडा की तरफ से इस बात को समझी गई और फॉडा ने एक वीक का टाइम वर्बल एश्योरेंस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था और ये चीजें 9th ऑफ दिसंबर 2021 को हुई थी। तो एक वीक का टाइम दिया गया था जिसमें कि ये कहा गया था कि 16 दिसंबर 2021 तक गवर्नमेंट को किसी सॉल्यूशन के साथ आना है, किसी रिजल्ट पे पहुंचना है जिससे कि हम काउंसलिंग को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कर सकती थी कि वो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करती, अपील करती कि जो ये जिस वजह से, जिस रीजन से ये जो कोर्ट केस है OBC और EWS इंप्लीमेंटेशन की इन ऑल इंडिया कोटा, ये जो कोर्ट केस है जिस वजह से काउंसलिंग रुकी हुई है उसे डीलिंक करके देखने की जरूरत है और इधर कोर्ट केस अपने जो भी पेस है उस पेस से कोर्ट केस चलती रहे, बट एटलीस्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए और जब भी कोर्ट केस का रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट के बेसिस पे फिर आप काउंसलिंग में उसे इंप्लीमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते थे। सिर्फ इतनी सी ही डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से करनी थी, जिसे लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनके जो एडवोकेट हैं उन्हें एप्लीकेशन भी भेजी गई कि वो अपील करें सुप्रीम कोर्ट में कि इस कोर्ट केस को फिलहाल एटलीस्ट इस साल के लिए जो नीट PG 2021 काउंसलिंग है या UG की जो काउंसलिंग है उससे डीलिंग करके देखा जाए, जिससे कि काउंसलिंग अपनी एटलीस्ट स्टार्ट हो सके और जो कोर्ट केस है वो जब भी ऑन पेस, अपने पेस से जब भी उसकी जो रिजल्ट आती है, कोर्ट केस की रिजल्ट आती है, उसके बाद फिर उसे इंप्लीमेंट की जा सकती थी। मगर अभी फिलहाल की जो सिचुएशन ये है कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई सॉल्यूशन नहीं आई है, कोई ऐसी रिस्पॉन्स नहीं आई है। स्टिल आज पूरा दिन बचा हुआ है 16 ऑफ दिसंबर 2021। सो आज भर का ये टाइम है व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो गवर्नमेंट है वो किसी सॉल्यूशन के साथ आएंगे, किसी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ आएंगे, जिससे कि दोबारा से फॉडा को या जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्हें स्ट्राइक पर जाना ना पड़े। बट इसके बीच फॉडा ने क्या किया है कि एक इंटीमेशन दी है गवर्नमेंट को। इंटीमेशन मींस 15 ऑफ दिसंबर 2021 को एक लेटर फॉडा की तरफ से पब्लिश की गई, जिसमें फॉडा की तरफ से ये चीजें बताई गई है कि अगर दैट इज अ काइंड ऑफ इंटीमेशन, दैट इज अ काइंड ऑफ एक बात जो है रिमाइंडर, एक रिमाइंडर के तौर पे गवर्नमेंट एक लेटर पब्लिश की कि अगर 16 दैट इज टुडे, अगर आज पूरे दिन भर में गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिजल्ट नहीं आती है, कोई सॉल्यूशन नहीं आती है, काउंसलिंग को स्टार्ट करने, अर्ली स्टार्ट करने की, थोड़ी जल्दी स्टार्ट करने की कोई
रिस्पॉन्स नहीं आती है तो 17 दिसंबर 2021 से फोर्डा एक बार फिर से स्ट्राइक पर जाएगी। फोर्डा से मतलब है फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन। तो पैन इंडिया, जो पूरे इंडिया में नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, जहां पे पूरे इंडिया में जो स्ट्राइक्स है वो स्ट्राइक्स चलेगी और उन स्ट्राइक्स में डेली ड्यूटीज को वापस ले ली जाएगी। साथ में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन्हें भी रोक दी जाएंगी एक्सेप्ट कोविड एरियाज। सो टुडे, आज का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट की तरफ से भी, रेसिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से भी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज के दिन पे ही ये डिपेंड करता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा रिजल्ट लेकर के आती है, कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेकर के आती है, तो हो सकता है कल से ये स्ट्राइक नहीं होगी। अदरवाइज दोबारा एक बार फिर से हमें डॉक्टरों की स्ट्राइक देखने को मिल सकती है इंडिया में, विच इज नॉट गुड फॉर एनी ऑफ द कंट्री, जो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं होगी। सो लेट्स सी, आज का दिन अभी बाकी है 16 दिसंबर। आज के दिन गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आती है। वी एक्सपेक्ट कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, जिसमें कि डॉक्टर्स की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो सके और जो केस इधर चल रही है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेकर के, वो केस भी अपने स्पीड से चलती रहे और जब भी उस केस की रिजल्ट आती है, जब भी उस केस की जो भी सुनवाई हियरिंग कंप्लीट होती है, तो उसके बाद जाकर के जो भी गवर्नमेंट को लगता है चीजें करनी चाहिए वो कर सकते हैं, राइट। बट अभी फिलहाल ये जरूरी है कि पीजी और यूजी की काउंसलिंग जल्द से जल्द स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि पीजी स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 साल डिले चल रहे हैं, जिस वजह से ऐसा फील होता है कि ये जो 1 साल 2021 है ये कंप्लीट इज गोइंग टू टर्न इनटू कंप्लीट 0 ईयर फॉर रेसिडेंट डॉक्टर्स। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि फ्रॉम 2023 अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आने वाली है। सो 2022 नीट 2022 विल बी द लास्ट ईयर फॉर नीट पैटर्न, राइट। तो नीट 2022 की अगर हम ऑफिशियल डेट देखें तो वो 12 मार्च 2022 जो है वो पब्लिश की गई है। नाउ जो डॉक्टर्स हैं वो डाउटफुल सिचुएशंस में, वो बिल्कुल इस सिचुएशन में स्टक होकर रह चुके हैं कि आखिर उन्हें करना क्या चाहिए। क्या उन्हें काउंसलिंग को अटेंड करनी चाहिए या फिर उन्हें 2022 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो इस बात की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, राइट। क्योंकि अभी जब तक काउंसलिंग हो नहीं जाती तब तक किसी भी डॉक्टर को यह बात मालूम नहीं है कि उन्हें सीट 100% मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो वो उनके लिए अच्छी बात होती है, अगर नहीं मिलती है तो वो जैसे जैसे ये कोर्ट केस डिले हो रही है, जैसे जैसे ये काउंसलिंग डिले हो रही है, वैसे वैसे नीट पीजी 2022 एग्जाम के करीब पहुंचते जाते हैं, वैसे वैसे नीट पीजी 2022 एग्जाम की जो ऑफिशियल डेट दी गई है उसके और काउंसलिंग के बीच की जो गैप है वो कम होती जा रही है। दैट मीन्स कि उनके पास पढ़ाई करने का या इवन रिवीजन करने का टाइम बहुत कम बचेगा। सो कहीं ना कहीं ये जो स्टेप ली जा रही है फोर्डा की तरफ से, रेसिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से, ये मुझे तो जेन्युइन लगती है, बिकॉज दे आर डूइंग दिस फॉर देयर लाइफ, फॉर देयर करियर। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो दैट मीन्स वी नो कि हमारे इंडिया में चीजें कैसे चलती है, कितनी स्लो चलती है, कितनी लीनियंट चलती है। कोई भी चीज डिले नहीं होती, हर एक चीज डिले होती है एक्सेप्ट इलेक्शन, राइट। इलेक्शन को अगर हम साइड कर दें तो हर एक चीज डिले हो सकती है, बट इलेक्शन कभी डिले नहीं हो सकती। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन इंडिया। सो डेफिनेटली जो स्टेप डॉक्टरों की तरफ से ली जा रही है, आई वुड नॉट से कि वो गलत स्टेप है। दे आर डूइंग दिस फॉर देयर करियर, और डेफिनेटली जो स्टेप ली जाती है वो बिल्कुल सही है। I am with all the doctors what they are thinking that they are doing, right. So that's all for today. देखते हैं आज क्या रिस्पॉन्स आती है गवर्नमेंट की तरफ से। We expect, we hope कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए और काउंसलिंग जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। थैंक यू सो मच।